हेलो दोस्तों, आज हम ये डेल लैपटॉप्स को रिपेयर करेंगे। तो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम देखो, पहले बात तो एडाप्टर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने लैपटॉप का पावर ऑन किया, एडाप्टर मेरा ओरिजिनल कनेक्टेड है, एडाप्टर मेरा ओके और बैटरी भी मेरा ओके, लेकिन मेरा बैटरी का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने चालू किया, मेरा एडाप्टर का वार्निंग बताया यहाँ पे AC एडाप्टर और वोल्टेज टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके वजह से क्या होगा कि मेरा बैटरी चार्ज नहीं होगा, यानी प्लग इन बताएगा बट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो ये क्यों होता है, उसको किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं उसको देखेंगे। तो डेल लैपटॉप्स के अंदर एक एडाप्टर आईडी सिग्नल होता है। सो ये डेल लैपटॉप जो होता है उसके अंदर यहाँ पे देखो, ये बुक्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सिग्नल होता है यानी एडाप्टर का एक सिग्नल होता है, जो सेंटर पिन होती है उसको PSID बोलते हैं। और ये PSID सिग्नल है, यहां से जाके ये मॉस्फेट के थ्रू SIO को जाता है और SIO के PSID पिन पे जाता है। तो ये सिग्नल, अगर ये सिग्नल आता है मेरा एडाप्टर से, यानी यहाँ पे ये मेरा जो एडाप्टर है, ये एडाप्टर से सिग्नल आएगा और ये लैपटॉप्स के अंदर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वहां से ये सर्किट से, मतलब वाया यहाँ पे एक जेनर डायोड है, जेनर डायोड से ये बीच में एक एन चैनल मॉस्फेट है और ये मॉस्फेट से वाया ये PSID सिग्नल जो है वो SIO पे जाता है। अगर मेरा एडाप्टर ओके, तो यहाँ से यहाँ का जो कनेक्टिविटी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो ये PSID सिग्नल अगर यहाँ पे नहीं जाता है तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं वो हम लोग उसको देखेंगे। तो ये जो सिग्नल है, PSID जो सिग्नल है, यहाँ से DC जैक है और ये DC जैक से ऐसे होते हुए यहाँ से आता है। देखो ये PSID सिग्नल लेकर यहाँ से आएगा, ये जेनर डायोड है और फिर यहाँ पे एक एन चैनल मॉस्फेट दिख रहा है और ये एन चैनल मॉस्फेट से ये सिग्नल जाएगा PSID सिग्नल पेज नंबर 58 पे SIO पे जाएगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे एनालाइजर से, सिग्नल एनालाइजर से हम लोग उसको चेक करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो ये सिग्नल एनालाइजर से हम लोग चेक करेंगे, सिग्नल जो एनालाइजर है, और मतलब ये ऑलमोस्ट आपका ऑसिलोस्कोप का काम करेगा, यानी ऑसिलोस्कोप के जो सिग्नल्स है उसको ये चेक करेगा। तो ये जो सिग्नल होते हैं, जैसे PSID सिग्नल्स क्या है, वेवफॉर्म्स है, ऑसिलेशंस है, वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर नहीं चेक कर सकता है, तो उसके लिए लगेगा या तो आपके पास ऑसिलोस्कोप लगेगा या एनालाइजर लगेगा। तो ये एनालाइजर है और उसके साथ ये एप्लीकेशंस है और उसको हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे और स्क्रीन पे हमें दिखाएगा कि सिग्नल आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे मैं एडाप्टर लगाता हूँ तो सिग्नल स्क्रीन पे दिखाने चाहिए, वाइब्रेटिंग सिग्नल दिखाने चाहिए। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाएगा बट सम वाइब्रेशंस दिखाएगा। वो वाइब्रेशन आया मतलब सिग्नल जा रहा है, अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहा मतलब सिग्नल नहीं जा रहा। तो लेट्स स्टार्ट उसको ये एनालिसिस से चेक करते हैं। इसका एक एंड है वो उसको कनेक्ट किया, USB पोर्ट में कनेक्ट किया है और ये दूसरा जो एंड है इसके अंदर मेरे दो प्रोब्स है। एक मेरा है पॉजिटिव प्रोब जिससे मैं सिग्नल को चेक करूंगा और ये ब्लैक प्रोब है जिसको मैं ग्राउंड, जैसे मल्टीमीटर के कैसे ग्राउंड लगाते हैं, इसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा और ये पॉजिटिव प्रोब से मैं सिग्नल चेक करूंगा और वो सिग्नल मुझे वो स्क्रीन पे दिखाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी हमने ये PSID सिग्नल, जो ये वाला जो सिग्नल है, ये कनेक्टर पे हमने इसको कनेक्ट किया है और ये सैली का एप्लीकेशन वहां पे स्क्रीन पे ओपन कर दिया। यहाँ पे प्रोब को मैंने एनालाइजर को कनेक्ट कर दिया वहां पे स्क्रीन पे। और जैसे मैं ये एडाप्टर, मेरे हाथ में जो एडाप्टर है, ये एडाप्टर को मैं जैसे इसके अंदर प्लग इन करता हूँ तो स्क्रीन पे मुझे ऑसिलेशन दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको प्लग इन करता हूँ और स्क्रीन पे मुझे वहाँ पे ऑसिलेशन दिखाना चाहिए। तो मैं प्लग इन कर रहा हूँ अभी इसको इस तरह से, वहाँ पे देख लीजिए। तो जैसे मैंने प्लग इन किया, देखो स्क्रीन के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, एकदम जैसे वापस निकलता हूँ मैं, वापस निकाला मैंने और वापस उसको वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पे मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, यानी सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे। तो सिग्नल नहीं आ रहे, इसके लिए मेरा बैटरी चार्ज नहीं होगा, इसके लिए मेरा एडाप्टर वार्निंग दे रहा है। इसका मतलब या तो मेरा एडाप्टर तो ओके, लेकिन मेरा बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो बोर्ड यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल SIO तक नहीं पहुंचे। तो हो सकता है कि ये मेरा जेनर डायोड शॉर्ट है या हो सकता है मेरा मॉस्फेट खराब है। तो हम लोग ये पहले जेनर डायोड को निकाल के चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले बोर्ड को खोलेंगे। तो इसको बोर्ड को मैंने बाहर निकाला और बोर्ड का मुझे यहाँ पे जो सर्किट है इसके अंदर ये जो डायोड है, ये डायोड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डायोड, ये वाला डायोड, ये वाला डायोड PD1। तो यहाँ पे जो PD1 है मुझे बर्निंग दिख रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला,
ये वाला, बराबर है। तो ये बर्न है, तो ये शॉर्ट हो गया, इसके वजह से जो सिग्नल आ रहा है, मतलब यहां से जो एडाप्टर से जो सिग्नल आता है, पीएसआईडी सिग्नल जो यहां से आता है, ये लिखा पीएसआईडी, तो ये सिग्नल यहां से होते हुए ये सिग्नल यहां से क्रॉस करेगा, तो ये शॉर्ट होने की वजह से वो सिग्नल ग्राउंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायोड्स को अभी निकाल देते हैं। अगर डायोड अपने पास दूसरा है तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैं इसको निकाल देता हूं और फिर दोबारा हम लोग उसको चेक करेंगे। तो हॉट गन से मैं इसको निकाल देता हूं। तो अभी हमने उसको डायोड को निकाल दिया है और एनालाइजर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, सिस्टम को मुझे ऑन करने का जरूरत नहीं, पीएसआईडी सिग्नल यानी ये एडाप्टर मदरबोर्ड को बताएगा कि उसका वोल्टेज कितना है, तो उसको मदरबोर्ड को सिग्नल भेजेगा और जो सिग्नल ऐसा है वो कैच करेगा। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो स्क्रीन पे मुझे कुछ वाइब्रेटिंग सिग्नल दिखाएंगे। मैं यहाँ पे उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैंने कनेक्ट कर दिया और देखो स्क्रीन पे ये डेटा दिखा रहा है, ये डेटा दिखा, इस डेटा को मैं पॉज करता सकता हूँ, पॉज किया मैंने और ये डेटा मेरा यहाँ पे देखो, ये मेरा डेटा है। इसको मैं जूम करता हूँ, देखो ये जूम करता हूँ, देखो ये मेरा डेटा है। तो ये मेरा पीएसआईडी सिग्नल है जो एसआईओ को उसका वोल्टेज बताता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप एनालाइजर का इस्तेमाल, मतलब ऑसिलोस्कोप का काम पूरा इजी हो जाता है। तो ऑसिलोस्कोप के बिना भी आप इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको बोर्ड को फिट करके उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी बोर्ड को हमने फिट कर दिया है, अभी हम लोग दोबारा इसको चेक करेंगे। यहाँ पे डीसी जैक को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। तो हमारा पहला वार्निंग क्या आ रहा था, एडाप्टर वार्निंग आ रहा था, एडाप्टर वोल्टेज नॉट कंपेटेबल करके आ रहा था। अगर सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया है तभी वार्निंग जाना चाहिए। तो सिस्टम अभी ऑन हुआ है और ये डेल के बाद वो वार्निंग आ रहा था, देखो अभी वार्निंग नहीं है और सीधा ये बूट कर रहा है और बूट हो गया ये। सो दैट मीन्स जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। देखो बूट हो गया, यहाँ परसेंटेज है, बैटरी का परसेंटेज 11% है और ये परसेंटेज अभी बढ़ रहा है। सो दैट मीन्स बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डायग्नोस करना है। पहले तो देखना कि क्या प्रॉब्लम्स है और उस हिसाब से उसको डायग्नोस करना है। तो यहाँ पे हमने एनालाइजर्स का इस्तेमाल करके उसको डायग्नोस किया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एनालाइजर से हम किस तरह से सिग्नल को हमने स्क्रीन पे चेक किया। तो ये एनालाइजर एक बहुत ही काम का डिवाइस है। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और सिग्नल को आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके साथ सिर्फ दो प्रोब है, एक सिंपल आपको ग्राउंड में कनेक्ट करना है और एक पॉजिटिव जो सिग्नल को चेक करना है वो सिग्नल को लगाना है। यहाँ पे यूएसबी केबल दी गई, यूएसबी केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करना है पीसी में, एप्लीकेशन को रन करना है और एप्लीकेशंस को रन करके प्ले बटन दबा के जो मदरबोर्ड के सिग्नल है उसको स्ट्रेट वे चेक करते करते जाना है। तो वहां पे हमें वो सिग्नल बताएंगे। ऑफ कोर्स ये ऑसिलोस्कोप जैसा फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज नहीं बताएगा, जैसे ऑसिलोस्कोप में एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बताता है या वोल्टेज लेवल बताता है, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली आपको बसेस चेक कर सकता है। जैसे एसएम बस होती है या पीसीआई बस होती है या एलपीसी बस होती है या डीएमआई बस होती है या आपके जो भी डेटा लाइंस है जहाँ पे सिग्नल्स के वेरिएशन आते हैं वो सिग्नल को वो कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके वो शो करता है। और उसके अंदर खासियत ये है कि वो सिग्नल कैप्चर होकर सेव हो जाते हैं। यानी ऑसिलोस्कोप में कैसे रहता है, हमें देखना है और सिग्नल को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना है। वहां पे ऐसा नहीं, सिग्नल को आप ध्यान नहीं भी रहा तो जैसे प्ले बटन दिया वो कैप्चर करके लेगा और फिर आपको पीछे जाके उस सिग्नल को पीछे जाके आप वापस देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। तो उसकी खासियत है। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को इस सिग्नल को चेक करने के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट यूनिट्स है और बहुत ही अच्छे प्राइस में यूनिट्स। यानी आपको जैसे डेस्कटॉप के अंदर डीबग कार्ड होता है तो डीबग कार्ड यूज करने का कोई जरूरत नहीं, सारे सिग्नल जैसे क्लॉक, फ्रेम या एसएम बस या सारे सिग्नल आप इससे चेक कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रोब है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये यूएसबी को जाएगा। सॉफ्टवेयर में इसके आपको 16 चैनल दिखाएंगे, लेकिन 16 के 16 चैनल के अंदर यूज नहीं किए गए, सिर्फ एक ही चैनल यूज किया गया और एक ही चैनल यूज करके हमें पता चलता है कि क्या
सिग्नल आ रहा है और कैसे आ रहा है वो देख सकते हैं हम लोग। 16 चैनल्स की कोई जरूरत नहीं रहती। इसके लिए हम लोग ने इसको एक ही चैनल एनेबल किया, बाकी के सब चैनल डिसेबल है इसके अंदर। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के सिग्नल आप इससे चेक कर सकते हो। तो ये एनालाइजर्स आप ऑर्डर करके आप सिग्नल लेवल चेक करके आप एक बेस्ट इंजीनियर बन सकते हो। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि लैपटॉप रिपेयर तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कुछ पार्ट्स नहीं आते, यानी हम कर लेते बराबर से लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स को नहीं आता है। तो जैसे पावर सीक्वेंस प्रॉपर नहीं आता है, या फिर सारे के सारे स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना नहीं आता। यानी जैसे स्कीमेटिक डायग्राम रीड कर दे लेकिन बहुत सारे उसके फंडेज या बहुत सारे सिग्नल के नाम या बहुत सारे उसके टेक्निक्स रहते हैं कि कनेक्टिविटी रहती है, कौन सा सिग्नल पहले आएगा, कौन सा सिग्नल बाद में आएगा, और वो सिग्नल कितना वोल्टेजेस रहेगा, और सिग्नल का नाम क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सिग्नल किस तरह से कौन सा चिप्स किसको बेचता है। तो अलग अलग सर्किट डायग्राम में और अलग अलग जैसे जनरेशन अपडेट्स होते हैं तो उनका फंडास थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कुछ चीज नहीं आता है समझने के लिए। तो ऐसे इस चीज के लिए हम एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पूरा कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो या उसके अंदर आप कोई चीज में एक्सपर्ट्स हो, लेकिन कहाँ पे तो आप वीक हो जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक टेलर मेड कोर्स बना रहे हैं। तो वो कोर्स में क्या रहेगा कि अगर आपको जैसे ये देखो ये पावर सीक्वेंस है, तो ये पावर सीक्वेंस में क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन लैपटॉप्स है तो उसका डिस्प्ले आता है। तो डिस्प्ले के लिए कौन सा सिग्नल रहेगा, जैसे सिस्टम पावर होके आएगा, फिर PLT रीसेट आएगा, फिर क्लॉक सिग्नल आएगा, फिर DRAM रीसेट आएगा, फिर ये चिप सिलेक्ट आएगा, फिर यहाँ से फ्रेम सिग्नल आएगा, फिर SM बस आता है, फिर उसके बाद ये RAM का क्लॉक आता है, फिर डेटा लाइन और एड्रेस लाइन एक्टिवेट होता है और LCD VDD जनरेट्स होके EDP सिग्नल होके डिस्प्ले आता है। तो ऐसे सीक्वेंस होते हैं, नो डिस्प्ले के लिए है सीक्वेंस होता है। तो वो या फिर आपको डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है, जैसे स्कीमेटिक डायग्राम कर रहे हैं तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए तो इसके लिए हम लोग एक कोर्स बना रहे हैं जो जहाँ पे आप वीक हो। जैसे अगर आपको वीक लग रहा है कि मुझे स्कीमेटिक डायग्राम अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, उसको रीड किस तरह से किया जाता है वो मुझे चाहिए, या फिर आपको पावर सीक्वेंस चाहिए, या फिर आपको नो डिस्प्ले के सीक्वेंस चाहिए, जहाँ पे जो चीज जरूरत है वही आपको हम ऑनलाइन यहाँ पे सिखा सकते हैं। BGA मशीन को किस तरह से यूज करते हैं, यानी BGA के प्री हीटिंग क्या होता है, उसकी प्रोफाइलिंग क्या होती है, टेम्परेचर सेटिंग दोनों का क्या रखना है, जैसे लोअर टेम्परेचर अपर टेम्परेचर है, और उनकी प्रोफाइलिंग किस तरह से चलती है। जैसे अभी जो नए जनरेशन के जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं वो तो SoC है, यानी CPU है वो सोल्डर्ड है, या SMC भी है सोल्डर्ड है, RAM भी सोल्डर्ड है, तो सब कुछ BGA पे हो रहा है। तो BGA पे अगर हो रहा है सब कुछ, अगर BGA चिप्स है तो हमें BGA मशीन्स प्रॉपर यूज करने को आना चाहिए, उसके अंदर इवॉल्विंग करने के लिए आना चाहिए। तो इस कंटेंट में हम लोग आपको BGA मशीन्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज, जो BGA को कैसे ऑपरेट करना है, उसका टेम्परेचर प्रोफाइलिंग किस तरह से रखना है, किस तरह से चिप्स को निकालना है, क्या क्या आपके टेम्परेचर रहेगा, किस तरह से प्रोफाइल्स रहेगा, और कौन से चिप्स को कितना टेम्परेचर देना है, अगर आपको CPU निकालना है या ग्राफिक चिप्स निकालना है तो कितना टेम्परेचर देना है, वो सारी जानकारी आपको ये BGA के कोर्स में मिलेगी। जो मदरबोर्ड के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होते हैं, और उसके लिए लगता है हमें ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप से अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, क्लॉक सिग्नल या फ्रेम सिग्नल या डेटा लाइन या एड्रेस लाइन या SM बस, या जो बक कन्वर्टर्स के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, तो उसके लिए ऑसिलोस्कोप को किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे उसके सेटिंग्स होती है, और कौन से सिग्नल को टेस्ट करना है जिससे हमें क्या पता चलेगा। तो ये कंटेंट उसके अंदर है। स्कीमेटिक डायग्राम्स को रीड करना है, जैसे अलग अलग कॉम्पल का डायग्राम, क्वांटा, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, इन्वेंटेक, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं और उनके अलग अलग जनरेशन होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक जो कॉम्पल, सपोज कॉम्पल को हमने समझ लिया, लेकिन कॉम्पल का इन्वेंटेक का सेम टू सेम रहेगा ऐसा नहीं है, या फॉक्सकॉन का सेम टू सेम रहेगा ऐसा नहीं है, या फिर विस्ट्रॉन का सेम टू सेम रहेगा। हर एक डायग्राम अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग आपको डायग्राम के कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग डायग्राम्स को समझना है, किस तरह से उसके सीक्वेंस को फॉलो करना है, कहाँ कहाँ पे उनके टेस्ट सिग्नल है। जैसे इसके अंदर ये मदरबोर्ड के अंदर आपको लैडर्स दिख रहा है, तो ये लैडर्स को किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से सिग्नल को देखना है, ये PDF को किस तरह से रीड करना है, और जिससे हम लोग ये प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। तो डायग्राम और साथ में साथ बोर्ड व्यूअर को किस तरह से यूज करना है, वो चीज को हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे।
दोस्तों ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज कोर्स है, तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे स्पेशलाइजेशन। जहाँ पे भी आप वीक हो, जैसे अगर हम लोग काम कर रहे हैं ये फील्ड के अंदर, तो ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शंस में हमें वीक आते हैं। जैसे हमें वीक पड़ते हैं कि सीक्वेंस में, तो हम आपको सीक्वेंस सिखाएंगे। जैसे अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन है, तो जैसे अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन है, तो एनिमेशन से हम आपको सीक्वेंस बताएंगे। आपको स्कीमेटिक में अगर कोई दिक्कत आ रही है, स्कीमेटिक के टेक्निक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो स्कीमेटिक के टेक्निक्स आपको हम लोग सिखाएंगे। बोर्ड व्यूअर्स के टेक्निक्स सिखाएंगे। फिर ऑसिलोस्कोप अगर सीखना है तो ऑसिलोस्कोप हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको बीजीए मशीन सीखना है तो बीजीए हम लोग सिखाएंगे। बायस एडिटिंग के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे पासवर्ड रिमूविंग है, या EXE को किस तरह से बिन में कन्वर्ट करना है, या उसी बायस को किस तरह से रिपेयर करना है, और एमए रीजन, CSM रीजन, TXE रीजन को किस तरह से क्लीन करना है, तो टेक्निक सिखाएंगे। नो डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है कि अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो कौन से सिग्नल आते हैं, LCD पैनल का सीक्वेंस है। तो अलग अलग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखना है तो उसके अंदर हम आपको हेल्प करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक आप कोर्स हमसे ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी है ये अवेलेबल, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही अच्छे प्राइस में हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं ये कोर्स, जिससे आप अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। काफी इजी टेक्निक एनिमेशंस के द्वारा हम आपको सिखाएंगे, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, वहाँ पे हम आपको इम्प्रूवमेंट करा के देंगे और आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।